देख रहे हैं द रिएक्शन न्यूज, जनपक्ष का सशक्त प्रवक्ता। मोतिउर रहमान ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। हम आपको बता दें कि कल अनूपपुर जिले में दो अलग अलग थानों में कोतवाली और चचाई थाना अंतर्गत दो जगह छत विक्षित शव मिलने से सनसनी का माहौल क्रिएट हो गया था और लगभग पूरा पुलिस बल सख्ते में आ गया था। इस दोहरे हत्याकांड को खुलासा करने में पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि दोनों बॉडी ऐसी जगह मिली हुई थी जहां पर आम आदमियों का आना जाना थोड़ा सा असंभव सा प्रतीत होता था। इस शव की पहचान जब हुई छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के दो युवकों के रूप में, तो वो अपने आप में भी एक सोचनीय विषय था कि छत्तीसगढ़ के व्यक्ति का शव यहाँ पर किस तरीके से और कैसे आया और किस तरीके की हत्या हुई। जब सीडीआर और तकनीकी रूप से इसकी जांच की गई तो इसकी कहानी भी कुछ चौंकाने वाले से कम नहीं था। इसकी कहानी थी कि उस हत्यारों की प्रेमिका को परेशान करना दोहरे हत्याकांड का कारण बना। इस पूरे मामले में अनूपपुर पुलिस ने एक विधि विरुद्ध नाबालिग के साथ मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि अनूपपुर पुलिस अधीक्षक ने आज एक प्रेस वार्ता करके इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान ने बताया कि सोमवार को दोहरे हत्याकांड जिसमें थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत बरबसपुर के पास सुनसान जंगल में मिले रक्त रंजित पुरुष के शव तथा थाना चचाई अंतर्गत विजय ग्राउंड के पास जंगल में मिले रक्त रंजित दूसरे अज्ञात पुरुष के शव मिलने से मामले के चंद घंटे में अज्ञात शव की शिनाख्त कर निर्मम हत्याकांड का खुलासा आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सोमवार की सुबह 6 बजे थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम बरबसपुर से ग्राम भुलगढ़ की ओर जंगल की ओर जाने वाली कच्ची पगडंडी वाले सुनसान रास्ते पर महुआ बिनने पहुंचे बरबसपुर निवासियों ने जमीन पर रक्त रंजित लगभग 25 वर्षीय अज्ञात पुरुष का शव देखकर डायल 100 में सूचना दी। पुलिस दल बल के साथ वहां पर पहुंचती है और उस पूरे शव को अपने कब्जे में लेकर के एफएसएल मोबाइल यूनिट के साथ वैज्ञानिकों को बुला करके एक डॉग स्क्वाड भी आया और उन्होंने इस पूरे मामले की जब जांच की तो वो जिसके गले पे और बाएं कान के नीचे नुकीले एवं धारदार हथियार से कई सारे कट होने पाए गए थे। उक्त शव को पंचनामा कराया गया और शव की पहचान जो है वो रावेंद्र खांडे पिता कमल खांडे 23 वर्ष निवासी ग्राम घोरभाटा खुर्द जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के रूप में हुई। परिजनों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद परिजनों ने आकर के उसकी पहचान की। दूसरा शव विजय ग्राउंड के पास जंगल में एक 25 वर्षीय अज्ञात पुरुष का मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर उस शव को भी सिर के बाएं कान और नीचे धारदार नुकीले हथियारों से गंभीर चोट पाया गया था। इससे पुलिस को दोनों के मारने का जो तरीका था वो एक ही जैसा था और इसकी वजह से पुलिस ने इस शव में की भी ये उन्हें अंदाजा लगा कि जो बरबसपुर में शव मिला है इस अज्ञात शव का इससे कुछ लेना देना है। और लगभग वही चीज पुलिस जब उस दिशा पे आगे बढ़ी तो उन्हें भी यह पता चला कि ये जो 23 वर्षीय युवक है वो संजीत जांगड़े, ये भी पहले मृतक का भाई क्या दोस्त है और उसे वह भी जो है मुंगेली छत्तीसगढ़ का होना पाया गया। इसे भी थाना चचाई में 103 बीएनएस का तहत पंजीबद्ध करके मामले की जांच की गई। इस पूरे मामले के बाद पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व ने एक टीम का गठन किया और इस टीम के द्वारा मृतक राघवेंद्र खांडे निवासी छत्तीसगढ़ के मोबाइल नंबर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं नगर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद तथा मौके पर मिले भौतिक साक्ष्यों की मदद से मुख्य आरोपी अश्विनी कोल जो 20 साल का है, दुर्गा मंदिर के सामने थाना चचाई और उसके एक 17 वर्षीय सहयोगी के विरुद्ध विधि विरुद्ध बालक से पूछताछ की गई। जो पकड़े गए मुख्य आरोपी अश्विनी कोल ने नाबालिग विधि विरुद्ध बालक के साथ मिलकर राघवेंद्र खांडे एवं संजीत जांगड़े को लोहे के नुकीले एवं धारदार रुखना फर्नीचर में काम करने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण से निर्मम हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो कहानी बताई है उस कहानी के अनुसार इस दोहरे हत्याकांड के पीछे जो है वो उसके आरोपी के प्रेमिका को परेशान करना इसका मुख्य कारण बना। मुख्य आरोपी अश्विनी कोल विवेक नगर चचाई में रहता है एवं बिलासपुर के भार्गव अस्पताल में काम करने वाली कविता कोल से पिछले 2 साल से प्रेम संबंध चला था, जो इसी
उसी भार्गव अस्पताल बिलासपुर में रिसेप्शन में काम करने वाले राघवेंद्र खांडे के द्वारा पिछले कुछ महीनों से कविता कोल को दोस्ती और प्रेम संबंधों का प्रस्ताव दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत कविता कोल ने अपने प्रेमी प्रकरण के आरोपी अश्विनी कोल को दिया। इससे परेशान होकर अश्विनी कोल ने प्रेमिका को परेशान करने वाले राघवेंद्र खांडे को रास्ते से हटाने की योजना बनाई एवं मोबाइल पर संपर्क करके राघवेंद्र खांडे को सोमवार की शाम बिलासपुर से अनूपपुर बुलाया, जिसके साथ संजीत जांगड़े को लेकर शाम 6:30 बजे रेलवे स्टेशन अनूपपुर पहुंचा, जहां अश्विनी कोल अपने साथी और विद्युत किशोर की मोटरसाइकिल से रेलवे स्टेशन पहुंचकर दोनों के साथ में अनूपपुर नगर में घूमते हुए बरबसपुर से भुलगढ़ वाली कच्ची पगडंडा रास्ते में ले जाकर विद्युत किशोर के साथ मिलकर अपने पैंट में रखकर लाए हुए धारदार नुकीले रुखना से अनेकों वार कर मौके पर राघवेंद्र खांडे की हत्या कर दी और साथ ही संजीत जागड़े को बचाने के प्रयास किया तो उसे भी धमकाकर अपने साथ मोटरसाइकिल में लेकर विवेक नगर चचाई में विजय ग्राउंड के सामने सुनसान जंगल में लाकर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की। इस पूरे मामले में पुलिस महानिरीक्षक शेडोल जोन द्वारा पुलिस टीम को 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। कल कोतवाली अनूपपुर पुलिस को सुबह 6 बजे के आसपास एक अज्ञात बॉडी बरबसपुर के पास प्राप्त हुई। जब उस अज्ञात बॉडी की हमने तस्दीक की और वो उसके कॉल रिकॉर्ड हमने देखे तो वो यहाँ के एक लड़के से कांटेक्ट में था। जब उस लड़के से हमने बातचीत की, उससे हमने जब तस्दीक की तो हमें पता चला कि उसने एक नहीं 2 हत्याएँ की हैं। दोनों बॉडी की हमने तस्दीक की, साथ ही साथ उनकी बॉडी की पहचान करवाई और इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको हमने अरेस्ट किया। साथ ही साथ जो है जितने भी इसके लिए एविडेंसेस कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करने हैं वो भी हमने कलेक्ट किए हैं। जल्दी इसमें माननीय न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, ये एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस ने कहाँ से किस रूप में साक्ष्य जुटाए और सफलता प्राप्त की आरोपियों को पकड़ने में? क्योंकि दोनों ही बॉडी अज्ञात थी और क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे उसको डाला, साथ ही साथ प्रेस ग्रुप उस पर भी डाला और उसके वजह से हमें उसके मृतक के मामा से कांटेक्ट हुआ। मृतक के मामा से जब हमें कांटेक्ट हुआ तब हमने उनके घर वालों से पूछा कि ये बिलासपुर का रहने वाला है, ये अनूपपुर में इसकी बॉडी मिली है, तो इसके पहचान हमने वहाँ से प्राप्त की और उसके बाद इसके मोबाइल नंबर और अन्य चीज़ों से हमने इसकी कॉल रिकॉर्ड्स निकाली और उसके आधार पे हमने एक ब्लाइंड मर्डर को तुरंत पता कराया कि ये इसके पीछे कौन है और आरोपी को अरेस्ट किया। सर, एक लड़की का इस पूरे उसमें आ रहा है, तो क्या लड़की से भी किसी प्रकार की पूछताछ हुई है? आरोपी उसको भी किसी रूप में बनाया जा सकता है? अभी जो है क्योंकि अभी केस इन्वेस्टिगेशन में है, अभी जो है लड़की का कोई इसमें रोल नहीं है। पता चला है कि उसके द्वारा ये हत्या में कोई उसका रोल रहा है, वह जल्दी उससे भी पूछताछ की जाएगी और उसका तस्दीक की जाएगी। सर, इस जिस तत्परता से पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा, क्या कोई इनाम की भी घोषणा हुई है पुलिस टीम के लिए? इसमें जो हमारे शेडोल आईजी हैं उनके द्वारा जो हमारी टीम है उसको 30,000 रुपये नगद इनाम